हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिया है। हमेशा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग जो है ना वो एक बोर्ड मैथ्स रूल जो है ना इसको फॉलो करते हैं, यानी कि पहला ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट तो है नहीं, अब ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले आ रहा है डिवाइड, तो यानी कि जो वैल्यू डिवाइड हो रही है पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो बाकी सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ ही रहने देते हैं, यानी कि 216 माइनस 126 प्लस 150 मल्टीप्लाई 7 माइनस, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 21। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो 216 एज इट इज़ रहेगा माइनस 126 प्लस, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1050 माइनस 21। तो 216, अब हम प्लस वालों को ऐड कर इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि जो भी है ना, मतलब हम अब हमारा नेक्स्ट एडिशन है ना, तो एडिशन वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। प्लस 1050 माइनस 126 माइनस 21। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास आता है 1266 माइनस 126 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने से 1140 माइनस 21। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 1119। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ठीक है, मैं इसे नोट डाउन कर लेती हूँ, यहाँ पर हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारी वैल्यू जो है वो है 204। मैं क्वेश्चन लिख लूँ, उसके बाद आपको शो करवाती हूँ अगेन। अच्छा, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिवाइड, तो हम इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे। अगर इन दो वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 17। बाकी सारी वैल्यू जो है हमारी वो एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 138 मल्टीप्लाई 7 माइनस 69 मल्टीप्लाई 4 माइनस 707। अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है उन दो वैल्यूज़ को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो 17 एज इट इज़ रहेगा, प्लस अगर 138 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 966 माइनस 69 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 276 माइनस 707। तो अब हम क्या करेंगे, 17 और इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 983 माइनस 276 माइनस 707। अब इस प्लस माइनस माइनस इन दो को माइनस कर देंगे एक दूसरे में से, तो हमारे पास हो जाएगा 707 माइनस 707, और 707 में 707 जाए तो हमारे पास आता है 0। तो इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 0। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 56 माइनस 192 डिवाइडेड बाय। अच्छा, तो मैंने ना पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसे ही सॉल्व करना होता है, तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, यानी कि 56 एज इट इज़ माइनस 192 को अगर हम 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 72 प्लस 64 मल्टीप्लाई 8 माइनस 68। अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बाकी सारी एज इट इज़ रहेंगी। 56 माइनस 72 प्लस 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 512 माइनस 68। अब हमने क्या करना है, ऐड वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, 512 माइनस 72 माइनस 68। अगर इन दो वैल्यूज़ को हम ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, तो आ जाएगा 568 हमारे पास। ठीक है, माइनस 72 माइनस 68। अब 568 में 72 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 496। ठीक है, माइनस 68। अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 484। तो इसका मतलब कि हमारे पार्ट सी का आंसर है 484। अब हम चलते हैं पार्ट डी की जानिब। तो हमारी वैल्यू है 161 प्लस 132 मल्टीप्लाई 77 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 7 मल्टीप्लाई 11। तो वीवर्स, मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि 161 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस 132 मल्टीप्लाई, सॉरी, पहले ये दो वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी। तो अगर 77 को 11 पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई 11। अब जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन इसका मतलब कि 161 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 132 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 924 माइनस 77। इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1085 माइनस 77, और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 1008। तो इसका मतलब कि हमारे पार्ट डी का आंसर ये आया है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई। तो देन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और डिवाइड भी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1374, प्लस इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 70, प्लस 984 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 374 को भी, प्लस 742 माइनस 264। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। तो अब हमारे पास जो प्लस वाली है माइनस वाली है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। देन हमारे पास हो जाएगा 1374 प्लस 70 प्लस 984 प्लस 742 माइनस 374 माइनस 264। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐड करने से आएगा 3168 माइनस 374 माइनस 264। इनको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। देन इस वैल्यू में से अगर हम इस वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2794 माइनस 264, और इस वैल्यू में से फिर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2530। तो इसका मतलब कि हमारे पार्टी का आंसर ये है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 4 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।